काम वासना जागने से फिर मेरे अंदर मैं एक खोजी व्यक्ति का प्रकार का व्यक्ति हमेशा रहा हूँ। कोई भी घटना होती है उसकी मैं खोज में लग जाता हूँ। तो मैं लखनऊ चला गया इस चीज़ की तैयारी करने के लिए। वहाँ मुझे मौका मिला ये क्रिया को प्रैक्टिकली दोहराने का, प्रैक्टिकली करने का। तो मैंने जब प्रैक्टिकली किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। इतना आश्चर्य शायद कभी हुआ हो। जिस चीज़ को हमने इतना महमूल्य और कि न जाने क्या-क्या कल्पनाएँ उसके प्रति की थी, वो सब धराशायी हो गई। मतलब लगा था कि खुदा मिलेगा और वहाँ तो खुदा तो छोड़ो, 1 सेकंड 2 सेकंड का आनंद, थोड़ी देर का, उतना आनंद तो खुजली करो तो उसी में आ जाता है। मैंने कहा ये कैसा आनंद है और ये कैसी तड़प है इसके प्रति। हट गई दिमाग से काम वासना सदा के लिए, एक ही बार में हट गई। सारा रहस्य जान लिया। तो क्योंकि मेरे मन से काम वासना सदा के लिए इसलिए हट गई क्योंकि मैंने होशपूर्वक काम क्रीड़ा में उतरा था। बेहोशी में नहीं। मुझे पूरी एक-एक चीज़ याद है, कैसे वो प्रक्रिया घटी थी। तो ये तो मेरी कहानी है, तो मेरे दिमाग से कैसे उतर गई, क्योंकि होशपूर्वक किसी कर्म में उतरने में उस कर्म से मुक्ति हो जाती है। लेकिन सामान्य आदमी होश शब्द को ज़रूर जानता है, पर होश होना क्या होता है ये नहीं जानता। आप अगर वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, तो आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका नज़रिया अलग है। आप पत्ते को देख रहे हैं तो पत्ते के अंदर आप पत्ते को ही नहीं देख रहे हैं, आप फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी आपके मन में आ रही है। आपके मन में ये भी आ रहा है कि कैसे खनिज तत्व पत्तों तक आ रहे हैं, कैसे जो है सब हो रहा है। आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी अगर पेड़ को देखेगा तो वो कहेगा ये किस काम का पेड़ है, इससे क्या निकाला जा सकता है। जैसे फल तो होता है नहीं, बेकार पेड़ है। कोई कहेगा अरे वो तो फल देगा और फल बाजार में जाके बेचूंगा, कैसे आएंगे, और उसका नजरिया अलग होगा। अगर एक फिलोसफर पेड़ को देखेगा तो वो परमात्मा को देखने की कोशिश करेगा उसमें, कि परमात्मा कैसे जीवंत है, मेरे सामने मौजूद मौजूद है। वो परमात्मा मेरे सामने, वो पऊ मेरे सामने मौजूद। पऊ से अर्थ है मेरा परम ऊर्जा। तो कैसे मौजूद है पऊ मेरे सामने, तो वो पऊ के रूप में देख रहा है जो है पेड़ को। एक विद्यार्थी अगर पेड़ को देखा है तो वो कुछ उसका जो उसने स्टडी की है उसके बारे में, पेड़ के बारे में, किस प्रजाति का पेड़ है, कहाँ पाया जाता है और इसकी उम्र कितनी होती है और ये इसके फलों से कौन सा विटामिन मिलता है, ये ऐसा सोचेगा। देख सारे लोग रहे हैं। काम वास्तव को मैंने ऐसे देखा, जानने के हिसाब से, तो समझ में आ गई बात। अब लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है वह काम वासना को होशपूर्वक नहीं देखता है, इसीलिए वो बार बार काम में उतरता है। वरना मेरे हिसाब से काम क्रीड़ा केवल जीवन में उतनी ही बार होनी चाहिए जितने तुम्हें बच्चे चाहिए। और एक बच्चा चाहिए तो एक बार काम क्रीड़ा करो, 2 बच्चे चाहिए तो 2 बार काम क्रीड़ा करो, बस खत्म। और 3 बार करो, एक दिन सुहागरात के दिन पूरी ढंग से समझ लो उस काम क्रीड़ा को। फिर जब आपको बच्चा चाहिए, जब आपको दूसरा बच्चा चाहिए, चलो इतने से भी तुम्हारा दिल नहीं भरता है तो 6 महीने में एक बार कर लो, 6 महीने में एक बार। फिर भी दिल नहीं भरता है तो 1 महीने में एक बार, इससे अधिक की मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो लेकिन समझते हुए करो। जब भी काम में उतरो तो खोजी प्रवृत्ति के साथ उतरो। खोज करो, काम सेक्स की खोज करने उतरो, ये नहीं कि सेक्स करने मत उतरो, सेक्स की खोज करने उतरो। क्या है सेक्स, क्या क्या उसमें फील होता है, कैसा कैसा महसूस होता है, कैसे जब हम स्त्री के अंगों को देखते हैं या पुरुष स्त्री के अंगों को देखती है तो क्या कौन सी उत्तेजना आती है, किस पार्ट में, शरीर के किस पार्ट में वो जो है स्पंदन हो रहा है, दिमाग का उससे कैसा कनेक्शन है। कि दिमाग से मैंने कई बार प्रयोग किया है इस बारे में, कि मैं दिमाग से कह देता हूँ कि उत्तेजना खत्म तो उत्तेजना खत्म, मैं दिमाग से कह देता हूँ कि उत्तेजना शुरू तो उत्तेजना शुरू। यानी कि कहने का अर्थ है कि आप कंट्रोल अपने दिमाग का कंट्रोल से रख सकते हैं। देख पाते हैं कि आपके मस्तिष्क का सारा कंट्रोल होता है। जैसे कि आप
कभी मस्टरबेशन करते हैं तो आप दिमाग में कल्पना करते हैं या वीडियोज देखते हैं, उसके बाद आप एक्साइट होते हैं, उसके बाद आप मस्टरबेट करते हैं। उसी प्रकार से दिमागी कल्पना का ही ये सारा खेल है। ये तो रही काम वासना। जरूरी है, विवाह जरूरी नहीं है। मैं विवाह की जो है वो नहीं कहूंगा कि विवाह तो, उस पर फिर आते हैं विवाह के बिंदु पर। विवाह जरूरी नहीं है काम वासना को जीने के लिए। आपके पास कई विकल्प हैं इसको जानने के लिए आजकल। तो काम वासना वह शक्ति है जो अगर रूपांतरित कर ली जाए तो ब्रह्मचर्य बन जाती है। आपके मूलाधार में बसने वाली है ऊर्जा अगर आपके 6 चक्रों से होते हुए 7वें चक्र तक अगर पहुंच जाती है तो आपकी स्थिति अलग हो जाती है, आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं। मैं भाषा जो है वैदिक भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि, या मैं ये भी कह सकता हूँ वैज्ञानिक भाषा के तौर पर अगर कहूँगा, मेरे शब्दों में मत जाना कि मैं वैदिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं सनातन धर्म का पक्ष ले रहा हूँ। तुम तो फिर ऐसा ही सोच लेते हो ना। कोई वैज्ञानिक इस वीडियो को देखा है, नास्तिक देखेगा तो वो कहेगा नहीं ये मेरे मतलब का नहीं, तो वैदिक की बात कर रहा है। ऐसा नहीं, शब्दों में मत दीजिए जाइए उसको। ऊर्जा यानी एनर्जी सेंटर को हो, सेक्स एनर्जी सेंटर जब हमारे हायर कॉन्शियस सेंटर में जाता है, इंटेलेक्चुअल सेंटर में जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, परम ज्ञानी, सुपर नॉलेज आपको मिल जाती है। और नॉलेज ही नहीं मिलती है, और नॉलेज तो क्या होता है शब्दों में। जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये सब मेरे अंदर से आ रहा है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि मैं कहीं से रट के लाया हूँ टॉपिक को। आते समय मैंने पत्नी से पूछा कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो पत्नी का मुंह देखा मैंने। मैंने कहा आज का टॉपिक यही होना चाहिए है जो मैंने आपको बताया। तो मेरी कोई तैयारी नहीं होती है इस वीडियो को बनाने के लिए, किसी भी किस्म का मैं स्टडी मटेरियल या यूट्यूब में देख के कहीं आ रहा हूँ कि कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है वो सामने बताता हूँ। तो आपके इस सेक्स सेंटर को आपने ऑब्जर्व करना है। देखो सारी की बात है ऑब्जर्वेशन में। आप जितना ऑब्जर्व कर पाओ संसार की हर गतिविधि को, उतना ही आप उससे मुक्त हो जाओ। अगर आप धन को ऑब्जर्व कर पाओ, आपने धन कमाया, खूब धन कमाया, खूब, आप ऑब्जर्व करो यार पैसा कमा तो रहा हूँ, इसका क्या यूज हो रहा है, मतलब जरूरी है कि मतलब क्या है ये। आप अंधे बनकर खर्च कर रहे हो, अंधे बनकर पैसे कमा रहे हो, तो आप कभी धन से मुक्त नहीं हो पाए। जैसे मैं हमेशा जीरो वॉलेट रहता हूँ, मतलब मेरे पास पैसे ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर। मुझे 10 रुपए की जरूरत है, मैं पत्नी से 10 रुपए ले आता हूँ और उसका यूज कर लेता हूँ। बाकी मैं अपने जेब में पैसे रखता हूँ, और फोन में मेरे मुश्किल से कम पैसे रहते हैं, 200-250 रुपए ज्यादा रहते हैं मेरे फोन में। वो भी इसीलिए कि वो कुत्ते मिल जाते हैं, उनको भी सुटलाना आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए मैं रख लेता हूँ। नहीं तो उधार मिल जाता है मुझे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ मुझे उधार मिल जाता है, क्योंकि अपना ही शहर है तो सब लोग जानते हैं कि पैसे दे ही देगा, तो पैसे की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। अब मुझे पैसे की जरूरत महसूस नहीं होती है, मुझे काम की जरूरत महसूस नहीं होती है। अब ये आपके लिए आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी तो दोनों ही चीजों के लिए जी रहा है, काम के लिए या पैसे के लिए। मैं दोनों ही से फ्री हूँ, तभी मैं आपके सामने हूँ बोल रहा हूँ जो, नहीं तो आप भी मेरे सामने होते, मुझे सुना रहे होते। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, विवाह पर और प्यार पर। अब प्यार होता है भाई साहब, प्यार 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, ये प्यार वाला फंडा भी बड़ा खराब है। जिंदगी में ये हर किसी के आता है। अब आप नए नए इस दुनिया में आए हैं, और ये जो ऊर्जा है ये भी, इससे भी आप पहली पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, तो ये ऊर्जा आपको विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित करती है, करेगी ही। अगर आकर्षित नहीं करेगी अगर ये ऊर्जा, तो आप संसार को फिर, अगर सेक्स में कोई आनंद नहीं होता तो लोग सेक्स करना ही नहीं चाहते, और ये संसार चलता ही नहीं। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि इसमें आकर्षण पैदा कर दिया ताकि आप संसार चले, ठीक है। तो आकर्षण होना अवश्य संभव है। कई माता पिता इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं, मेरी बेटी है बड़ी हो गई, कहीं ऊंच नीच न हो जाए, बेटा बड़ा हो गया कहीं ऊंच नीच न हो जाए। ना घबराइए मत,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। एक उम्र है, उसमें ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, नॉर्मल कहानी है, नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपने उनको बहुत डरा के रखा है तो वो हो सकता है आपके डर की वजह से अपनी काम वासना को दबाएं और कुंठा के शिकार बने। क्योंकि देखो, जब एनर्जी जाग रही है, पानी बहना चाह रहा है और आप उसको रोके दे रहे हैं, तो बांध बनेगा। और बांध बनेगा तो बांध टूट भी सकता है, खतरा है। और टूटेगा तो बहुत तबाही लाएगा। तो ऐसे माँ बाप जो होते हैं वो बाद में इन चीज़ों का जब गलत परिणाम भुगतते हैं, तो बच्चों को समझाओ काम वासना के बारे में कि बेटा ऐसा है, इस उम्र में ऐसा होता है, इस उम्र में ऐसा होता है, तो बी अवेयर अबाउट दिस, सावधान रहो इसके बारे में, जाग कर देखो चीज़ों को, क्योंकि ये तो आपको मिलने ही वाला है कभी न कभी, आज नहीं तो कल। तो चीज़ों को थोड़ा स्मूथली लो, ये नहीं कि बिल्कुल तुम्हारे पाँव काट देंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम कहीं घर से बाहर निकली या निकले, या कहीं किसी बच्चे का प्रेम हो गया किसी तो अब बहुत विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, विरोध नहीं करना है, उनको समझाना है उस चीज़ के लिए क्या है ये। तो चीज़ें स्मूथली रहेंगी। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में, अगर उनकी शादी नहीं हुई तो। देखो, जरा सी बात के लिए, जरा सी बात है, अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से, प्यार भी हो गया। प्यार क्या है, वो व्यापार समझ लो उसको, मैं तो प्यार नहीं कहता, व्यापार, अ काइंड ऑफ ट्रेड। क्योंकि एक पुरुष है, उसको अट्रैक्ट कर रही है एक स्त्री, ठीक है, अट्रैक्शन से शुरू हुआ, और अट्रैक्ट इसलिए कर रही है उसके पास कुछ है देने के लिए तुम्हें। और स्त्री आपकी तरफ आकर्षित इसलिए है कि उसके पास भी कुछ है तुमसे लेने के लिए। तो एक व्यापार आपके बीच में होता है। उस व्यापार को पूरा करने के लिए आप शादी करते हैं, ताकि वो व्यापार जिंदगी भर चलता रहे। तो शादी कर ली, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सुहागरात भी हुई, फिर बच्चे भी हो गए 1 साल बाद, फिर जीवन का दूसरा पेज खुला बच्चों वाला। फिर उनको पालो 2 साल 2.5 साल तक, तो रात में सोना ही ढंग से नहीं हो पाता है ना। फिर वो 3 4 4 साल से आके स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो फिर स्कूल के लिए तो वही क्रम चलता है। फिर वो प्यार जैसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है दाम्पत्य जीवन में। एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे की, दोनों को एक जरूरत है दोनों की एक दूसरे की। तो प्रेम वगैरह जो होता है वो कुछ कहीं गायब सा हो जाता है, जिसको समझ के वो चले थे आगे तक। तो एक ट्रेडिशनल लाइफ है ये। मैं मना भी नहीं करूंगा शादी करने के लिए, और मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है। यह, अगर आप समझदार इतने हो चुके हैं पहले ही, तो आप शादी न करें। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप निश्चित ही करें, अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे। क्योंकि जो लोग साधु संतों के संपर्क में आकर ये मान लेते हैं कि नहीं, ये सब बेकार है, माया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है इसमें, और सीधे सन्यासी बन जाओ। हमारे एग्जाम्पल IIT बाबा, एक लड़की लेके घूम रहे हैं आजकल शायद, है ना। तो इस तरह की जो है मूर्खताएं हो जाती हैं। पार्वती हूँ मैं, शिव हूँ मैं, और ये है वो है, ठीक है। अगर कोई परम उपलब्धि को प्राप्त होता है तो उसको ये भी आभास होता है कि मैं शिव हूँ, उसको ये भी आभास होता है कि मैं कृष्ण हूँ, उसको ये भी आभास होता है कि मैं राम हूँ, उसको ये भी आभास होता है कि मैं बुद्ध हूँ। उसको क्यों, वो उन 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 जो चेतनाओं के तलों को स्पर्श करने लगता है, तो सारी चेतनाएं एक ही में आ जाती हैं। फिर सारी चेतनाएं वो एक ही शरीर में आ जाती हैं, मतलब एक ही होती हैं, तो इसलिए एक शरीर में आ जाते हैं। ऐसा आभास हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उनका किसी लड़की के साथ घूमना, पार्वती कहना उसको, वो भी मुझे कोई ऐसा अजीब नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हर कोई जोड़ा शिव पार्वती है इस संसार में, हर कोई जोड़ा राम सीता ही है इस संसार में, हर कोई जोड़ा रुक्मिणी कृष्ण ही है, राधा कृष्ण ही है इस संसार में। प्रेम जहाँ है वहां परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहां प्रभु है। तो प्रेम होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। यदि आप प्रेम को जान पाए, या शादी के बाद भी जान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ शादी से पहले प्रेम होना जरूरी है तभी आप शादी करें। आप प्रेम तो तब होगा, कोई आदमी अगर ये बॉटल है, वाटर बॉटल, इसको मैं रोज इससे बातें करूं और ये मैं शांत मतलब ये निर्जीव है, मेरे लिए तो नहीं, और आपके लिए हो सकती है। तो ये निर्जीव है, और इससे भी प्रेम किया जा सकता है, करने वाले इससे भी प्रेम कर सकते हैं, और मुझे है, ये है प्रेम। क्यों? क्योंकि ये मुझे कुछ दे रही है, मैं इससे कुछ ले रहा हूँ, और एक हमारे बीच में बॉन्डिंग है।
तो प्रेम पत्थर से भी हो जाता है, मीरा को हो गया था जैसे मूर्ति से। तो प्रेम अगर है, प्रेम, अब एक बात और इसमें मैं अपनी ही बात को बीच में काट दूंगा। प्रेम एक विशेष हमारे चित्त की दशा का नाम है। आपने देखा होगा किसी ने अगर आपने से प्रेम किया, तो जब आप प्रेम में होते हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आती है, हर एक चीज बहुत खूबसूरत नजर आती है। मैंने खुद महसूस किया ये बात। मैंने इस विवाह से पूर्व भी प्रेम किया था, प्रेम हुआ था मतलब मैं मुझे, और तो मैंने देखा था, उस वक्त महसूस किया था। मैं जिस शहर में मेरी प्रेमिका रहती थी और शहर को मैं अगर जाता था तो एक गुदगुदी सी हो जाती है, अब कब कितनी नजदीक बचा है, कितनी नजदीक बचा है, कितनी नजदीक बचा है, गाड़ी कब पहुंचेगी, गाड़ी कब पहुंचेगी, एक खिंचाव सा महसूस होता है। तो वो ऑब्जर्व किया ना मैंने, जब मुझे याद है आज भी, मैं भूल जाता। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है इस दशा में, और उसकी कुछ झलकियां भी मुझे याद है आज भी। उसके बाद शादी हुई, एक्सीडेंटल मैरिज मेरी। तो पत्नी से भी मुझे उतना ही प्रेम हुआ, क्योंकि प्रेम को तो जान लिया ना आप। ऐसा तो नहीं है कि पात्र बदलने से कोई प्रेम मर कम जाता है, वो पात्र बदल गया, एक दूसरा पात्र था वो चला गया अपनी यात्रा में, और दूसरा पात्र मेरे सामने। पर अपनी पत्नी से प्रेम के बाद मैंने ये जाना, अस्तित्व से प्रेम करना। पहले मुझे भेद दिखाई देता था अस्तित्व में, अलग अलग जगह, अब मुझे वही प्रेम सब जगह दिखाई देता है। प्रकृति के हर एक कण कण से मुझे प्रेम है। तो ये दिव्यता मुझे मेरी पत्नी से मिली, धन्यवाद उसका इस बात के लिए। और आप भी कर पाए अगर ऐसा तो बहुत बढ़िया बात है। विवाह, अब दूसरे अर्थ में देखा जाए, जो व्यक्ति मनमौजी होते हैं मेरे जैसे, उनको शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी मिली मुझे, जिसने मेरी आज़ादी में कोई दखल नहीं डाली। लेकिन ऐसे अगर कोई सामान्य पत्नी होती, तो पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा समझदार, तो उसके साथ मेरी नहीं जम पाती। वो विरोध करती चीज़ों का, मैं क्या कर रहे हो, ये बुक लिख रहे हो, क्या पगला गए हो, ये है वो है, वीडियो बना के यूट्यूब में डालते हो, क्या है ये। अरे नॉनसेंस, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या करते हो, प्रेम प्रेम की बात किसको समझा रहे हो, कौन समझ रहा है। अरे मैंने कहा भाई कोई नहीं समझ रहा है, मैं किसी को समझाने तो वीडियो बना रहा हूँ, अगर ऐसा होगा नहीं नहीं कैसे। फिर वही तर्क वितर्क आ जाता, तर्क वितर्क आ जाता। तो स्वतंत्रता के मामले में मैं कोई समझौता कभी नहीं करता। मैंने परमात्मा शब्द से तक समझौता नहीं किया, मैंने उसको भी छोड़ दिया। क्यों, बाधा बन रहा था, परमात्मा शब्द मेरे लिए बाधा बन रहा था, आत्मा शब्द मेरे लिए बाधा बन रहा था। तो बीते एक डेढ़ महीने से पहले मैं आभास हुआ, बोध हुआ कि शब्द को भी छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आस्तिक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि शब्द को छोड़ा मैंने, शब्द को मैंने उसके बदले नया शब्द पकड़ लिया, पऊ। मुझे जमा, परम ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा। तो यहाँ पर कोई पऊ कहने से आपको कोई व्यक्ति का बोध नहीं होता है, पऊ, व्हाट इज दिस पऊ। तो बोध नहीं होता है तो आप अटैच नहीं होंगे उससे। अटैचमेंट के लिए अगर आपने, परमात्मा कहते कोई ऐसी एक डिवाइन पावर एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे सामने मौजूद हो जाती है, जो हमारी आवाज सुन रही है, हमसे बात कर रही है ना। तो ठीक है, एक शब्द दे दिया उसको, शब्द ही तो है। और बाकी शब्द को अगर छोड़ दो तो भाव बचता है, भाव दशा, चैतन्य की अवस्था। तो वहां तो कोई नाम है नहीं उसका। अगर वहां पर हम नाम कहें तो कोई नाम नहीं है, तुम्हारा स्वयं का कोई नाम नहीं है। नाम दे दो, मैंने दे दिया अविनाशी अनंतर, स्वयं को नाम दे दिया अविनाशी अनंतर। क्योंकि लोग नाम पूछते हैं, कौन है भाई ये सामने व्यक्ति, अविनाशी अनंतर है। किसकी बात करता है, पऊ की बात करता है। तो ये केवल कहने मात्र के लिए हो गया। लेकिन जब आप स्वयं उस चीज को जानोगे तो ही समझ में आएगा कि क्या, कौन क्या क्या है।
तो मित्रों, शादी, सेक्स, प्रेम, विवाह, इनको जब भी इन समीकरणों को सॉल्व करो तो होशपूर्वक करना, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। और उसका आंसर गलत ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि यार एक कैसा प्रश्न था और मैं इसे सॉल्व भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो प्रश्न जो है ये है कि जान लो, प्रकृति ने आपको यह मौका दिया है मनुष्य जीवन में कि मेरे बनाई हुई हर क्लास को पढ़ो, समझो, जानो। मुझसे कहते हैं कि आप पीले कपड़े पहन के भगवा बाबा बन जाओ। मैंने कहा क्यों बन जाओ भाई, घर छोड़ के कहीं प्रवचन करने लगो। मैंने क्यों करो, मैंने कहा प्रवचन में कर तो रहा हूँ सामने, मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है, प्रकृति तो सुन रही है, मैं स्वयं सुन रहा हूँ। मैं अब वीडियो बनाता हूँ, खुद सुनता हूँ, कई बार सुनता हूँ, खुद ही सुनता हूँ और खुद ही मुझे आनंद आता है। तो प्रवचन मैं, मेरे चारों ओर बहुत सारी भीड़ हो, कहीं पंडाल लगा हो, है ना, और ऐसे में प्रवचन दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं प्रवचन दे रहा हूँ और पेड़ सुन रहे हैं, पौधे सुन रहे हैं, प्रकृति देख रही है, तो ये ज्यादा आनंददायक है। वहां पर तो मुझे हो सकता है कुछ संभल के बोलना पड़े, शब्दों का चयन हिसाब से करना पड़े, यहाँ पर तो कोई बाधा नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी आज़ादी से समझौता न करें। और आपको लगे गुलामी करने का मन, तो शादी करें, गुलाम होकर रह सकते हैं। और मेरी तरह आज़ादी चाहिए, मैं तो शादी के बाद भी आज़ाद हूँ, आपसे कह देता हूँ। अगर आप मेरी तरह आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बड़ी विचित्र हो गई है ना, वो बहुत ही विचित्र हो गई हैं। इसलिए अगर आपको परम आज़ाद जिंदगी चाहिए तो या तो पहले डील कर लो कि मैं ऐसा हूँ, इस तरह का आदमी हूँ, और बंदिश नहीं चलेगी, कोई भी बंदिश। और बंदिश अगर रखी आपने तो फिर जयराम जी की हो जाएगी उसी दिन। तो इस शर्त पे शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मत करो। और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। और बाकी तो कुछ बताने को लग नहीं रहा है अभी फिलहाल, और नहीं तो अभी कई वीडियो बनेंगे इसी टॉपिक पे दोबारा दोबारा। हाँ, एक बात और, आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको कभी कभी मेरी बातों में कंट्राडिक्शन नजर आएगा, मतलब विरोधाभास। तो वो विरोधाभास नहीं होता है। जैसे आपके मन में है, आप मानते हैं कि परमात्मा नहीं है, और मैंने कहीं जगह कह दिया परमात्मा है, और उसके बारे में बिल्कुल बहुत गहराई से कह दिया। और दूसरी जगह आप परमात्मा को मानते हैं और मैंने कहीं वीडियो में कह दिया परमात्मा तो है ही नहीं। और आपने कहा यार ये आदमी कहता क्या है, कभी कह रहा है, कभी कह रहा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बता दूं। देखो, मेरे कहने से परमात्मा है तुम्हारे लिए परमात्मा हो नहीं जाएगा, मेरे नहीं कहने से वो नहीं हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मैंने कहा नहीं है तो वो नहीं हो जाएगा। मैं कोई नियंता नहीं हूं ये कहने का कि वो नहीं है या है। ये आपको स्वयं खोजना पड़ेगा कि है या नहीं। ठीक है, मेरे लिए उसका होना, उसका न होना अलग अर्थ रखता है। मेरे लिए वो है भी और नहीं भी, दोनों चीज। किस अर्थों में है और किस अर्थों में नहीं है। शब्दों के अर्थों में वो नहीं है, ठीक है, शब्दों के अर्थों में परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है, मूर्ति के अर्थ में परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है, मंदिरों के अर्थ में परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है, परंपराओं के अर्थ में परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है, पर अनुभव के अर्थ में है। अनुभव के अर्थ में है। तुम स्वयं परमात्मा हो, कोई और नहीं। जब तुम्हें उस बात का अनुभव हो जाए, जब तुम्हारा मैं, तुम्हारा मन तुमसे अलग हो जाए, कहीं गायब हो जाए, कहीं खो जाए, तो जो बचता है, जो शेष बच जाता है, चैतन्य का वह भाग, कॉन्शियसनेस का वह भाग जो तुम्हारे स्वबोध से अलग बच जाता है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही संसार है, वही ऊर्जा है, वही अविनाशी है, वही अनंतर है, वही पऊ है, वो सब जगह है।
मौजूद। मैं इतना शांत हूँ, इतना शांत हूँ कि सदियों तक शांत बैठा रह सकता हूँ। और ये मौन में जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं शांत, मैं सोच रहा हूँ मौन ही हूँ, मौन ही बोल रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मौन ही बोल रहा है। यहाँ पर कोई दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। शब्द आ रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, शब्द हम तक पहुंच रहे हैं। विचार भी कैसे बन रहे हैं, आई डोंट नो। कैसा संयोजन शब्दों का बन रहा है, आई डोंट नो। कहाँ से ये आ रहे हैं, आई डोंट नो। और हो रहा है, वो होते हुए मैं देख रहा हूँ। ऐसा सब हो रहा है, उसको होते हुए मैं देख रहा हूँ, इतना भर मैं कर रहा हूँ। तो यही परमात्मा है। तो मित्रों, शादी करने का अगर मन हो, मन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन सोच लेना एक बार, विवाह के अलावा भी संसार में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। क्या तुम शादी के बाद वो सब जानने लायक रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? नौकरी भी कर रहे हो तो, जैसे मैंने चुना टीचिंग को। क्यों चुना? क्योंकि तनख्वाह भले ही कम है। एक तो मैं प्रकृति की इस गोद को छोड़कर नहीं जाना चाहता था जहां पर मैं मौजूद। मेरे पास बहुत ऑफर आए, लाखों रुपए कमाने के ऑफर भी आए, दिल्ली से, मुंबई से। मैंने भैया माफ करना, उस नर्क में हमें नहीं, उस पागल खाने में हमें नहीं आना। तो मैंने ऑफर ठुकरा दिया। सरकारी नौकरी मैंने नहीं करी, क्योंकि वहां पर मेरा ईमान ने जवाब नहीं लिया। कारण, हरामखोरी। वहां बच्चों को तुम क्या पढ़ा रहे हो? 2 बच्चे क्लास स्कूल में हैं, वही फेल हो जा रहे हैं तुम्हारे। 7 टीचर हैं। मैं वहाँ के पॉलिटिक्स, सब मैं गया सरकारी स्कूल में भी कुछ समय। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का सब कुछ, वहाँ के बच्चों का हर एक चीज बहुत बुरी स्थिति में था। मैंने कहा ये, इनको सुधारना है तो जड़ से सुधारना पड़ेगा, इतना समय है नहीं। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जब हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है तो उनको क्या पढ़ा लोगे तुम? तो मैं 1 महीने करके छोड़ आया। अब मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चे भी समझदार हैं, विवेकी हैं, और जो उनसे कहता हूँ वो समझते हैं। और लाइफ में मुझे लगता है कि हाँ, मैं अगर 200 बच्चों को पर डे पढ़ाता हूँ तो जो बात उनसे कहता हूँ उन तक जाती है और वो समझते हैं इस बात को, तो खुशी होती है काम। और दूसरी बात, 6 घंटे की ड्यूटी है। 18-24 घंटे में से 6 घंटे स्कूल के और बाकी अपने 18 घंटे। 18 घंटे से 8 घंटे सोना, 10 घंटे अपने, पूरे के पूरे 10 घंटे। और जिसमें ये समय मैं आपको जो दे रहा हूँ वो भी है। मेरी पत्नी ने आते समय मुझसे कहा कि सामान लाना है। मैंने कहा ठीक है, ले आएंगे। अभी लेके आओ। मैंने कहा अभी क्यों लाना है जी, बाद में ले आएंगे। तो कुछ नहीं बोली। ऐसी आज़ादी होनी चाहिए। अब कोई पत्नी ऐसी हो कि तुम्हारा ये सब तोड़ ताड़ दे, काम तोबड़ा, और कहे नहीं सामान पहने लेके आओ, फिर जाओ जहाँ जाना है, तो फिर बात करनी बढ़ जाएगी। फिर जो है, इसीलिए आपको क्या पता कि कैसी पत्नी आपको मिलेगी, गारंटी है कैसी मिलेगी? तो ये बात आप पहले ही तय कर लें शादी करने से पहले कि मैं ऐसा ऐसा हूँ और ऐसी ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे मेरी शर्तें हैं। और तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? उस वक्त भले ही हाँ कह देगी। और आजकल तो बहुत सुविधाएं, आप एस्ट्रोलॉजी पामस्ट्री का सहारा भी ले सकते हैं उसको जानने के लिए। तो इस प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत करिए, और बहुत आनंद है स्वयं को जानने में, ये ध्यान रखिएगा। परम मुक्ति है ये समझ लो। बाकी अब मेरा थोड़ा मौन होने का विचार है, तो इसलिए मैं मौन में बैठता हूँ थोड़ी देर, और आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टॉपिक क्या होगा ये तो वो बहू जानता है, मैं कुछ जानता नहीं। नमस्कार।